बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा से तंदुरुस्त रखे, आमीन। तो मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ, तो मैं फिर बस नमाज कुरान पढ़ के मैंने पालक आया हुआ था वो साफ़ करके वॉश करके उसको फ्रीज़ किया अभी। उसके बाद पोटैटो कल से बॉयल हुए हुए थे, उनमें जस्ट मैंने थोड़े से अनियन, धनिया और ग्रीन चिली, लेमन जूस, नमक और सब कुछ डाल के ना यानी इसको मिक्स कर लिया। और छोटी छोटी ना रोटी बना रही हूँ मैं टाकोस की शक्ल में यानी। तो इसलिए बस मैंने सोचा फिर मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सभी ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं। तो मैंने वो सारी फिलिंग ना पोटैटो की, ये देखें, छोटी सी रोटी बना के उसमें डाल के फिर उसको ना ऊपर से चीज़ डाल दी थी। पहले उस पर सॉस लगाया था, सॉस लगा के फिर उस पर पोटैटोज़ की फिलिंग रख दी और उसको फिर चीज़ डाल के उसको मैंने क्लोज़ कर दिया। फिर उसको ना ऐसे पैन में डाल के दोनों साइड से अच्छी तरह से ना थोड़ा सा ऑयल डाल के यानी उसको सेक लिया बस। ये देखें, बच्चों के लिए रेडी कर लिया था मैंने, यानी मैंने सोचा चलें ब्रेकफास्ट में ही खा लेंगे ना। तो हस्बैंड ऐसी चीज़ें नहीं खाते, उन्हें तो वैसे ही पोटैटोज़ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो उनके लिए अभी मैंने बनाना और एवोकाडो का शेक बना रही हूँ। थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली है और दूध नॉर्मल सा ही है, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ठंड है, इसलिए आइस भी नहीं डाली बस। तो वो बस उनके लिए वो बना रही हूँ कि चलें, क्योंकि चाहे तो हम नाश्ता सुबह ही कर लेते हैं। 5:30 बजे ही मैंने चाय और रस का नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड ने भी। तो अब बस ये उनके लिए बस मैं शेक बना रही हूँ। तो बस बच्चे अभी सोकर उठे थे। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी सर्दी है कि कोई काम करने को दिल नहीं करता। और खैर मुझे तो आदत है कि मैंने सुबह अपने टाइम पे ही उठना है, सर्दी हो या जो भी, यानी दिल नहीं करता थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम के लिए सोने को, इतने काम होते हैं, फिर शॉप पे जाना होता है। तो यहाँ पे आया हुआ था बड़ा फ्रेश पुदीना, हाजिरा वो क्लीन कर रही है। तो इसी पेपर में आया था, मैंने सोचा इसी पे ही क्लीन कर लेगी और फिर इसमें सारा जो होगा ना यानी गंद सारा डाल के फिर मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। पोटैटोज टाकोस खा के बच्चे फिर थोड़े से ना यानी हैवी हो जाता है ब्रेकफास्ट, तो वो अपने खेल में लगे थे अपने फ़ोन में। तो मैंने यहाँ पे गाजर की खीर अभी बनाने के लिए रखी है। दूध तो काफ़ी देर से बॉईल हो रहा था, तो उसमें थोड़ी सी यानी 1 गाजर थी बड़ी सी ना, और थोड़े से राइस थे, वो डाल के बस मैंने पकने के लिए रख दिया था। और साथ साथ उसमें चम्मच हिला रही थी ताकि वो नीचे ना लग जाए। दूसरी साइड पे मैंने अभी मटन क्लीन किया था, वॉश किया था। उसमें सारा प्याज और अदरक, लहसुन और टमाटोज़ और सारे मसाले डाल के ना, ये देखें, सूखी मिर्चें, हल्दी, धनिया और खड़ा गरम मसाला जो होता है वो सब डाल के, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, वो सब डाल के ना, ये फ्रेश अदरक आया था इसी में से मैंने सोचा काट के थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो वो सब डाल के मैंने अभी कुकर में रख दिया है मटन के साथ। फिर इसको भी बस प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है, क्योंकि फिर हाजिरा ने स्टोव और सब कुछ किचन क्लीन करना होता है। उसके बाद बस फिर मैं शॉप पे चली जाती हूँ, ज़ाहिर है, तो इसलिए जल्दी से ही सारे काम हो रहे थे। अभी खीर ना मैंने ज़ाहिर है सुबह से रखी हुई थी, तकरीबन 6 बजे से दूध इसका बॉयल हो रहा था, तो इसमें भी ब्राउन शुगर डाल दिया। ये देखें तकरीबन रेडी ही थी। असल में आप ही की और भाभी का ना बर्तन आए हुए थे, एक प्लेट थी और एक छोटा सा बॉल था। तो मैंने सोचा अब मैं इन्हें क्या खाली दूँ, मेरा दिल नहीं करता खाली बर्तन वापस करने को ना, तो दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी सी खीर डाल दी कि चाहे एक प्लेट है तो मैं उसमें भी यानी उसको भी खाली वापस करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मटन को प्रेशर लगा दिया था। उसके बाद ये देखें, अभी से मैंने फुल आंच पे ही ना ऑयल डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया था, और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी, थोड़ा सा गर्म मसाला। अच्छा, खड़े गर्म मसाले डालते हैं ना, वो वैसे ही जो हीक होती है ना मटन की या चिकन की, वो फिनिश हो जाती है। तो खीर मैंने डाल दी थी, ये देखें। मैं सोचती हूँ कि सिंक में ना जब मैं जाऊँ ना शॉप पे, घर से जाऊँ, तो बिल्कुल भी एक भी बर्तन ना हो, कि सिंक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर। इसलिए मैं साथ साथ ही ना सब बर्तन खाली कर जाती हूँ, ताकि अभी साथ ही धुल जाएँ टाइम पे ही, शाम तक ना रखा रह जाए कोई भी। मटन को अच्छी तरह से भून लिया था ऑयल डाल के, और गर्म मसाला, धनिया सब कुछ डाल दिया था मैंने।
तो ये देखें, मैं अपने कामों में लगी हुई थी, बच्चे अपने कामों में लगे हुए थे। मदर्स डे फिनिश हो गया, मगर बच्चों का मदर्स डे फिनिश नहीं हुआ। मदर्स डे को ख़त्म हुए भी 1 महीना हो गया। तो अनाया ब्रिज दोनों बना रही थी फादर्स डे और मदर्स डे के पता नहीं क्या कार्ड का। तो ये देखें, अच्छा हॉलीडेज़ अभी 14 से स्टार्ट होंगे, मगर ज़ाहिर है सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं। तो इसलिए लोग भी आजकल घर ही हैं, फिर मिसा शॉप पे चले जाते हैं। तो ये देखें, ये अनाया ने बनाया है, रूम में अब्रिश में बना रही है मदर्स डे और फादर्स डे का। तो और फिर पता है क्या करती हैं दोनों ना, ये बना के कार्ड्स इसमें ना फिर कैंडीज़ रख देती हैं हमारे खाने के लिए ना, मॉल से ले लेती हैं वहीं से, फिर हमें दे के ना बड़ा सरप्राइज़ करती हैं कि ये देखें इसमें फिर अंदर कैंडीज़ भी हैं, कुछ ना कुछ यानी होता है अंदर ना। तो वो शुरू से ऐसे ही छोटी छोटी सी थी, उस टाइम भी ऐसे ही करती थी, अभी भी ऐसे ही करती हैं। तो बड़ा शौक है ना इन्हें ऐसी। तो काफ़ी देर से सुबह से मैं कामों में लगी हुई, मम्मी यू हैव थ्रेड। मैंने कहा पता नहीं इन्होंने क्या करना है थ्रेड का। तो फिर खुद ही उठाकर फिर ये देखें छोटे छोटे पीसेस काट के, और सुबह से लगी हुई हैं, नहीं जितनी देर में मैंने खाना बनाया ये लोग अपने कामों में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चले अच्छा है, बच्चों की फ़ोन से जान छुटी हुई है, कम से कम फ़ोन तो नहीं देख रहे ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए कि बिल्कुल ही फ़ोन का यानी आदत ही ना ख़त्म ही हो जाए। बच्चे ऐसी हॉलीडेज़ में ना, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कामों में लगा दें कि उन्हें ध्यान ही ना जाए फ़ोन की तरफ। तो मेरी कोशिश तो यही होती है टीवी देख लें, फ़ोन कम से कम यूज़ करें। और आजकल के बच्चे तो फ़ोन के बगैर रहते ही नहीं ना। और ये तो ऐसी एक्टिविटीज़ की बहुत शौकीन है, खुद ब खुद कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं ना। और दाऊद की आदत ख़त्म नहीं हो रही फ़ोन की, तो उसको भी मैंने आजकल यही सोच रही हूँ कि उसको हिफ्स में डाल दें, तो फिर अच्छा होगा। वो स्कूल के बाद मदरसा जाएगा तो उसकी ना फ़ोन की आदत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है हिफ्स का यहाँ पे। और जो यहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस और पाकिस्तानी है ना, तो उन सब के बच्चे तकरीबन हिफ्स ही कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ तो सब इंडियंस हैं ना, तो अच्छे यानी इंडियन पाकिस्तानी कम है, इंडियन ज़्यादा हैं, तो इसलिए काफ़ी यानी बच्चे बहुत हिफ्स कर रहे हैं। और मस्जिदें भी करीब करीब हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ हमारे जो छोटा सा टाउन है इसका ना। अच्छा बच्चियाँ तो होती भी ऐसी हैं ना, मैं इन्हें कह देती हूँ ना ऐसा यानी वो अपने ही कामों में लगी रहती हैं, इतना फ़ोन नहीं यूज़ करती हैं। यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।